और चलिए ताजा खबर की शुरुआत सबसे पहले राजा रघुवंशी मर्डर केस से ही करते हैं। एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज भी शिलोंग एसआईटी इंदौर में ही रुकने वाली है। बड़ी खबर है इस वक्त की, क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ होगी। आज भी शिलोंग एसआईटी इंदौर में ही रुकेगी इस मामले की जांच के लिए। शिलोंग के संपर्क में जो लोग थे उनसे क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। आरोपी सिलोम, जिसे लेकर एसआईटी दबिश दे रही है, जगह जगह पर सिलोम के ससुराल पहुंची, यहां से गहने बरामद किए गए और अब सिलोम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी से पूछताछ होगी। रविवार को इंदौर रतलाम में तलाशी की गई। शिलोम के घर में सोनम का लैपटॉप मिला, गहने मिले, जेवर मिले, पेन ड्राइव मिली, इन सभी को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों की संख्या बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मर्डर की वजह साफ नहीं हो पाई। अब सोचिए कि इस घटना को 1.5 महीने करीब होने जा रहे हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े खुलासे इस मामले में हुए हैं। आरोपी मुंह नहीं खोल रहे हैं। सोनम और राज मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि आखिर मर्डर किया क्यों। और इन सब के बीच एक बार फिर से शिलोंग एसआईटी इंदौर में मौजूद है। क्राइम ब्रांच ऑफिस में आज पूछताछ होगी सिलोम के संपर्क में रहने वाले लोगों से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आरोपी सिलोम लगातार अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था। रात भर उसने किसी से बात किया, वो किन किन लोगों से बात कर रहा था, ये जांच का विषय है। और इसी संबंध में क्राइम ब्रांच ऑफिस में शिलोंग एसआईटी पूछताछ करेगी इन सभी आरोपियों से। और सीधे रुक करते संवाददाता अखिलेश सैन हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए। अखिलेश, सोनम के गहने मिल गए हैं, लेकिन राज अभी भी बहुत से हैं जो दफन हैं, जिनका जवाब मिलना बाकी। और इन सब के बीच अब सिलोम के साथ साथ उसके संपर्क में रहने वाले लोग भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। बिल्कुल जया, जो जेम्स है उसके संपर्क में जो लोग थे वो भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि वो लगातार फ़ोन पर किसी से चर्चा कर रहा था और देर रात तक जो चर्चाएं फ़ोन पर वो कर रहा था। हालांकि ये किन लोगों से बातचीत कर रहा था इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई, लेकिन जब फ़ोन जांच में लिया जाएगा एसआईटी के द्वारा तब कई ऐसे अहम खुलासे होंगे जो इस केस को कहीं ना कहीं पर एक दूसरी दिशा में लेकर जाएंगे। जिस प्रकार से शिलोंग के डीजीपी ने स्पष्ट किया था कि इसमें लव ट्रायंगल नहीं, कुछ और एंगल है जिस पर जो पुलिस है वो जाँच कर रही है। तो तमाम तरह की जो जाँचें हैं वो इस केस को लेकर की जा रही है। कल देर रात जो एसआईटी है वो सिलोम जेम्स को लेकर इंदौर एक बार फिर से पहुंची है और उसकी निशानदेही पर रतलाम उसके ससुराल गई थी, जहां पर जो किचन है उसमें से एक बैग बरामद किया गया है। और जब उस बैग की छानबीन की गई तो उसमें राजा के और सोनम के जो जेवरात हैं वो शिलोंग एसआईटी को मिले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक सोने की चेन है जिसमें ओम का लॉकेट लगा हुआ है, एक अंगूठी है, उसके साथ ही एक मंगलसूत्र है और पाँव की पायजब है और बिछिया। ये इतनी जो जेवरात है वो शिलोंग एसआईटी ने बरामद किए हैं। जो यही वही बैग है जिसकी तलाश लंबे समय से जो एसआईटी है उसके द्वारा की जा रही थी। साथ ही एक लैपटॉप और पेन ड्राइव और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी एसआईटी ने बरामद किया है। और इसी लैपटॉप को ढूंढने के लिए जो जिस प्रकार से पलासिया ओल्ड पलासिया स्थित जो नाला है वहाँ पर पहले सिलोम जेम्स ने बताया था कि यहाँ पर जो लैपटॉप है वो फेंका गया, लेकिन हालांकि वहाँ से पिस्टल बरामद हुई थी, लेकिन लैपटॉप बरामद नहीं हुआ था, जो कि अब उसकी ससुराल से बरामद किया है। उसकी पत्नी और उसके साथ ही उसकी जो साली है उनको भी साथ में लेकर जो एसआईटी है वो रतलाम पहुंची थी और वहाँ पर छानबीन की गई थी। लेकिन अब जिस प्रकार से क्राइम ब्रांच थाने पर जो सिलोम जेम्स है इस समय मौजूद है और इससे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ के साथ ही जो आज लैपटॉप को भी यहाँ पर जो शिलोंग एसआईटी के द्वारा जांच में लिया गया है उसकी भी जांच की जाएगी, उसके मेल चेक किए जाएंगे, ईमेल चेक किए जाएंगे। जिस लैपटॉप की तलाश थी आखिरकार वो टीम को मिल चुका है और इस लैपटॉप को खोलने के बाद, इसको जांच में लेने के बाद क्या वो तमाम राज भी अब सामने आ जाएंगे? जो सवाल बने हुए हैं क्या उनके जवाब भी इसी लैपटॉप के जरिए मिल जाएंगे? क्योंकि हवाला का अंदेशा अभी तक इस मामले में जाहिर किया जा रहा है और यही बात निकलकर सामने आ रही है कि हवाला के जो लिंक है उसके सबूत इस लैपटॉप में छुपे हुए हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।